आज तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, इस विषय के अंतर्गत आइए हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। आइए हम 10 आज्ञाओं की 5वीं आज्ञा के बारे में समझने के लिए कुछ समय लें। कोरिया में मई के महीने में बाल दिवस और माता पिता दिवस मनाए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि विशेष रूप से मई के महीने में परिवार के संबंधित कई कार्यक्रम होते हैं। केवल कोरिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई अन्य देश भी बच्चों के लिए माता पिता के प्रेम और बलिदान को याद रखने के लिए पिता दिवस, माता दिवस और माता पिता दिवस मनाते हैं। फिर हमें अपने माता पिता के प्रेम और बलिदान को याद करने की शिक्षा देने में परमेश्वर की इच्छा क्या थी और हमें इसे कैसे स्मरण करना चाहिए, आइए हम बाइबल के द्वारा इसे खोजें। आइए हम दूसरा पतरस अध्याय 1 आयत 19 पर एक नजर डालें। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 15 पर जाए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहां हमें जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि बाइबल इस बात पर जोर देती है कि इसे मनुष्य की इच्छा के अनुसार दर्ज नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि यह पवित्र आत्मा से अर्थात परमेश्वर की इच्छा से लिखी गई थी, है ना? इसलिए जब हम ध्यान से बाइबल में देखते हैं तो क्या हम यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ने हमारे पिता और माता का आदर करने के बारे में क्या कहा है? आज आइए हम बाइबल में तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना की शिक्षा पर ध्यान दें। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 12 खोले। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यहां यह क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। कुछ लोगों के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका होगा और कुछ लोगों के माता पिता आज भी जीवित है। माता पिता दिवस पर हमें अपने माता पिता को धन्यवाद देने के लिए फोन करना चाहिए और उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। साथ ही आपको उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाना चाहिए। जब माता पिता के प्रेम और बलिदान की बात आती है, उन्होंने हमें मुफ्त में खिलाया और हमें कपड़े पहनाए, और जब तक हम बड़े हुए और वयस्क हो गए तब तक उन्होंने हमारी मुफ्त में देखभाल की। फिर भी उन्होंने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमें कभी नहीं कहा, चूंकि मैंने तुम्हें घर में सोने दिया तो तुम कितना किराया चुकाओगे? मैंने तुम्हें दशकों तक कपड़े पहनाए और पाला, तो उसके लिए तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता ने बलिदान नहीं किया। क्या किसी के लिए भी खुद से बड़ा होना संभव है? इसी कारण परमेश्वर ने स्वयं हमें बाइबल के द्वारा सिखाया, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जैसे कि लिखा गया है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। इस तरह परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि वह अपनी आशीषें उन लोगों को प्रदान करेंगे जो उनके शारीरिक माता पिता और आत्मिक माता पिता का भी आदर करते हैं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 27 आयत 16 देखें।
उस मनुष्य के साथ क्या होगा जो उसके पिता या माता को तुच्छ जाने? शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहेंगे आमीन। हमें परमेश्वर की संतान बनना चाहिए जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, चाहे वे जिस भी स्थिति में हो। उनके अनगिनत अदृश्य बलिदानों के कारण हमारा आज इस क्षण में अस्तित्व हो सका है। निर्गमन अध्याय 20 और व्यवस्था विवरण अध्याय 27 में दिए गए वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम अपने माता पिता का कभी भी अनादर न करें, बल्कि हर समय उनका आदर करें। यहां तक कि जब हम एक छोटे बच्चे को अपने माता पिता का उचित आदर करते हुए देखते हैं तो यह दिल को छू लेता है और आंखों को प्रसन्न करता है। हालांकि कुछ परिवार सोचते हैं कि माता पिता और बच्चों को एक दूसरे के करीब होना चाहिए और अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। जब मैं उनके बच्चों को इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में देखता हूं तो मैं बहुत व्यथित महसूस करता हूं। हमारे परमेश्वर की शिक्षाओं को देखते हुए जिन्होंने मानव जाति को बनाया, हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों का उनके माता पिता का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि उनका आदर और सम्मान करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा अपने लोगों को अपने पिता और माता का आदर करने की घोषणा क्यों की? भले ही यह घोषित किया गया था, लेकिन बहुत से इसे वैसे नहीं मना रहे जैसे वह है। हालांकि क्या हमें जो स्वर्गीय संतान है इसे नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और यह परमेश्वर की इच्छा है, तो हमें यह करने में सक्षम होना चाहिए। स्वर्ग वहां है जहां वह लोग जा सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। यह बाइबल में कहा गया है कि पृथ्वी पर सब कुछ स्वर्ग में की वस्तुओं का एक प्रतिरूप और छाया है ना? यदि पृथ्वी पर हमारे माता पिता प्रतिरूप और छाया है, तो हमारे पिता और माता की वास्तविकता कौन है? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर हमारे पिता और हमारी माता है। आइए हम मत्ती अध्याय 6 आयत 9 पर जाए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे कौन? पिता तू जो स्वर्ग में है। यह क्या कहता है? हमारे पिता कौन है? आइए हम आयत 8 पर एक नजर डालें। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता यानी परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर हमारे पिता है। इसके अलावा यह आयत 9 में कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु की प्रार्थना की शुरुआत में यीशु ने सबसे पहले सिखाया कि हमें अपने स्वर्गीय माता पिता का आदर करना चाहिए। हालांकि इन दिनों माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध पहले जैसा नहीं है। दुनिया एक अजीब तरीके से बदल गई है, लेकिन हमारे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे वे स्वर्ग हो। हमें हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता के करीब होना चाहिए। मेरा निश्चित रूप से यह मतलब नहीं है कि आपको अपने माता पिता से दूर होना चाहिए, चूंकि उन्हें सम्मानित करना और आदर देना चाहिए। तो जब यीशु पृथ्वी पर आए और प्रभु की प्रार्थना के बारे में बात की, तो उन्होंने पहले सिखाया कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आयत 9, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु की प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने हमें जानने दिया कि जब परमेश्वर की उपासना करने की बात आती है, जो हमारे पिता है, तो हमें किस प्रकार की मानसिकता रखनी चाहिए। हमें निश्चित रूप से पृथ्वी पर
अपने माता पिता के लिए संतानोचित होना चाहिए, लेकिन यदि हम अपने माता पिता और हमारे दादा दादी के माता पिता के बारे में पता लगाते हैं, तो हमारे सच्चे माता पिता पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है ना? आइए हम इब्रानियों के अध्याय 12 को भी देखें। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 8। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। आयत 9। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? यह हमारे परमेश्वर के बारे में क्या कहता है? वह हमारे पिता है। परमेश्वर हमारे माता पिता है। चूंकि हम परमेश्वर को हमारे पिता कहते हैं, तो हमारा उनसे क्या रिश्ता है? स्वाभाविक रूप से हम परमेश्वर की संतान हैं। आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करना जारी रखें, जो पवित्र आत्मा की शिक्षा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा क्या हूंगा? पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इस शिक्षा के साथ हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसे रिश्ते में रखा है जहां परमेश्वर हमारे माता पिता है और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मई के इस महीने में हमें एक बार फिर से समझना चाहिए कि हमारे स्वर्गीय परिवार के इस अनमोल रिश्ते को और अधिक मूल्यवान मानना चाहिए। आज आइए हम अपने हृदयों में इस बात की पुष्टि करें कि परमेश्वर हमारे पिता और हमारी माता है और हम परमेश्वर की संतान है। इसके अलावा यदि हम अपने शारीरिक माता पिता की अनंत स्वर्ग के राज्य में अगुवाई करें, जहां हम एक साथ अनंत जीवन और खुशी का आनंद उठा सकते हैं, तो इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी, है ना? हमें स्वर्गीय संतान बनना चाहिए जो अपने माता पिता के लिए इस तरह का संतानोचित कर्तव्य निभा सकती है। यहां भले ही केवल पिता परमेश्वर और संतानों के बीच के संबंधों का उल्लेख किया गया हो, लेकिन जब हम गलातियों की पुस्तक को देखते हैं तो हम एक गवाही को देख सकते हैं कि हमारे पास पिता के साथ साथ माता भी है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? हमारी माता है। आइए हम आयत 27 के साथ जारी रखें, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ा नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागने की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु हम किसकी संतान है? स्वतंत्र स्त्री की संतान है। गलातियों अध्याय 4 वचन 26 में स्वतंत्र स्त्री कौन है? वह हमारी माता है। बाइबल स्पष्ट रूप से गवाही देती है कि हम हमारी माता की संतान हैं। जैसे पृथ्वी पर एक परिवार बनाने के लिए एक पिता, एक माता और संतान होने चाहिए, ठीक वैसे बाइबल स्पष्ट रूप से हमें सिखाती है कि आत्मिक दुनिया यानी स्वर्ग में पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर और उनके आत्मिक बेटे और बेटियों का अस्तित्व है। जैसे हमने दूसरा पतरस अध्याय 1 आयत 19 में थोड़ी देर पहले देखा था, बाइबल मनुष्य की इच्छा से नहीं लिखी गई थी, लेकिन पवित्र आत्मा की इच्छा से अर्थात परमेश्वर की इच्छा से दर्ज की गई थी। परमेश्वर बाइबल के द्वारा माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बताते हैं। तो क्या वे ईसाई जो गलत तरीके से दावा करते हैं और मानते हैं कि माता का अस्तित्व नहीं है, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं?
वे परमेश्वर के वचन से इनकार कर रहे हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से अयोग्य हो जाएंगे। जैसा कि सभी अच्छे से जानते हैं, मत्ती अध्याय 7 में यह कहा गया है, परंतु वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, है ना? भले ही बाइबल हमें सिखाती है कि माता का अस्तित्व है, फिर भी यदि कोई इसे नकारता और यह कहते हुए इनकार करता है कि नहीं, मैं माता पर विश्वास नहीं कर सकता, तो यह निश्चित प्रमाण है कि वह व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं है। पवित्र आत्मा ने हमें हमारे स्वर्गीय पिता और माता के बारे में गवाही दी। आइए हम कभी भी मसीह आनसंग हूं और स्वर्गीय माता ने यरूशलेम पर अपना विश्वास न खोए। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 पर एक नजर डालें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यह कहता है हम क्या करें? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। प्रश्न यह है कि कितने परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया? क्या यह समझने के लिए स्पष्ट नहीं है कि मानव जाति का निर्माण करने वाले परमेश्वर बहुवचन है, और जिन्होंने कहा हम, वह एक वचन कभी नहीं हो सकते? हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने किसे बनाया? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। चूंकि परमेश्वर है जिनके पास एक नर स्वरूप है और परमेश्वर है जिनके पास नारी स्वरूप है, तो यह सही है कि यहां हम शब्द का उपयोग किया गया है। नर स्वरूप के परमेश्वर के बारे में कहे तो हम उन्हें पिता परमेश्वर कहते हैं। फिर हमें नारी स्वरूप के परमेश्वर को क्या कहना चाहिए? माता परमेश्वर, है ना? हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके पास माता के बिना जीवन है या उसका अस्तित्व है। सभी जीवित प्राणियों के पास अपनी माताएं हैं। फिर बाइबल में परमेश्वर ने हमें यह शिक्षा क्यों दी कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना? क्या यह एक ऐसी शिक्षा है जो केवल हमारे शारीरिक माता पिता से संबंधित है? हमें पहले यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर इस तरह की सभी प्रणाली क्यों बनाई। आइए हम रोमियो अध्याय 1 आयत 18 पर जाए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आयत 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। पृथ्वी पर जो पारिवारिक प्रणाली उन्होंने बनाई, उसके द्वारा परमेश्वर क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे? उनके अंधे के गुण परमेश्वर तो यह सृष्टि में छिपी परमेश्वर की इच्छा है। जैसे शारीरिक परिवार प्रणाली में पिता, माता और संतान होते हैं, ठीक वैसे ही क्या यह स्पष्ट और स्वाभाविक नहीं है कि पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर और स्वर्गीय संतानों का भी अस्तित्व हो? परमेश्वर ने उन चीजों को जो अदृश्य है प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर सब कुछ बनाया। सभी लोगों, बाइबल परमेश्वर के पवित्र आत्मा की इच्छा से लिखी गई थी, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं थी। फिर बाइबल किसके अस्तित्व की गवाही देती है? क्या यह हमें इस तथ्य के लिए जागरूक नहीं करती कि पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर और स्वर्गीय संतानों का निश्चित रूप से अस्तित्व है? फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या वह इस तथ्य पर विश्वास करना है या इससे इनकार करना है? हमें निश्चित रूप से इस पर विश्वास करना चाहिए।
आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 10 देखें। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ क्या दी गई है, पर उनको नहीं। भले ही वही शब्द दिए गए हो, लेकिन जिन्हें अनुमति दी जाती है वे अपने हृदय में संदेश प्राप्त कर सकते हैं। भले ही उन्हें हजारों सबूत दिखाए जाए, लेकिन जिनको अनुमति नहीं दी जाती वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते। आइए हम आयत 12 में देखें कि परमेश्वर ने उन लोगों से क्या कहा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयतें 26 से 27 को पढ़ते हैं तो हम इसे महसूस कर सकते और समझ सकते हैं। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 के बारे में कहे तो हम इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लेकिन भले ही वे इन वचनों को हजारों बार पढ़ते हो, फिर भी वे यह नहीं देख सकते कि माता परमेश्वर का अस्तित्व है। यह कितना दयनीय है। तो यह कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देख सकती है, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुन सकते हैं। वास्तव में हम सभी जो इस जगह पर यहां हैं सच में धन्य हैं। हम किससे मिलने पर इतने धन्य हो गए? हम हमारे पिता और हमारी माता से मिले और जीवन के जल के सोते के पास हमारा नेतृत्व हुआ है ना? परमेश्वर हमें हमारी स्वर्गीय माता नई यरूशलेम के अस्तित्व को महसूस करने देते और विश्वास करने देते हैं, जो जीवन के जल का स्रोत है। परमेश्वर ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने शानदार राज्य को पीछे छोड़ दिया। अपनी संतानों को बचाने के लिए वह पृथ्वी पर आए और अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया। जब वह दूसरी बार आए तो वह 37 वर्षों तक सुसमाचार के मार्ग पर चले। इस समय भी शैतान की बाधाओं से हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पिता और माता कई अनदेखे प्रयासों के साथ हमारे लिए बहुत अधिक बलिदान कर रहे हैं। स्वर्ग में हमारी अगुवाई करने में महान बलिदान करने के लिए आइए हम हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को एक बार फिर से धन्यवाद, महिमा और आदर दे। हमें अपने हृदयों पर इस शिक्षा को गहराई से उत्कीर्ण करना चाहिए कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इस पृथ्वी पर हमारे शारीरिक माता पिता का भी हमें कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर सीखें जो प्रतिरूप और छाया से बनी दुनिया है। क्या रोमियो 1 में उसका उल्लेख किया गया है कि उनकी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने हमें उनके अनदेखे गुण और परमेश्वरत्व को स्पष्ट रूप से समझने दिया है ना? यदि पिता और माता पृथ्वी पर नहीं आते तो हमारा क्या होता? हम पृथ्वी पर एक छोटा जीवन जीते और नरक में अनंत आग में प्रवेश करते। लेकिन किसने हमारे अनंत घर स्वर्ग में वापस हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारी दयनीय आत्माओं को पाप से छुड़ाया है? वे हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता है। एक कारण है कि हमें उनकी उपासना करनी और उनका आदर करना चाहिए। मुझे आपको एक कहानी बताने दीजिए। मध्यकालीन युग के दौरान यूरोप में कई युद्ध हुए। एक युद्ध में जब एक देश पर उसके दुश्मन देश ने आक्रमण किया, तब एक माता और उसके बेटे को अपने घर बार को छोड़कर भागना पड़ा। जो भी पकड़ा जाता उसे या तो गुलाम बना लिया जाता या उसे मार डाला जाता था। इसलिए वे एक पहाड़ के अंदर जा पहुंचे और एक कटीली झाड़ी में दुश्मन से खुद को छिपाया। हालांकि दुश्मन ने उन्हें खोज लिया।
चूंकि उनके राजा ने सभी लोगों को मार डालने की आज्ञा दी, एक सेनापति ने सैनिकों को बेटे को एक तीर मारकर मार डालने का आदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने तीर चलाया तो उसकी माता ने उसकी रक्षा की और उसके बदले अपना लहू बहाया। जब सेनापति ने माता के बलिदान को देखा तो उसने कहा उसकी माता ने अपने बेटे के लिए लहू बहाया, इसलिए हमें अब उसके जीवन में और अधिक शामिल नहीं होना चाहिए। और उसने उसके बेटे को रिहा कर दिया। आज तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इस विषय के द्वारा हम सियोन की संतानों को एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र इच्छा के बारे में चिंतन करना चाहिए, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए थे। हमें पिता और माता के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपना लहू बहाया, और स्वर्ग में भी उन्हें अनंत धन्यवाद, आदर और महिमा देनी चाहिए। तो क्या पिता ने स्वर्गीय माता को हमारे सामने प्रकट करने और घोषित करने के लिए एक दिन की नियुक्ति नहीं की? स्वर्गीय माता पिता दिवस के द्वारा आइए हम हमारे स्वर्गीय पिता और माता को और अधिक धन्यवाद, आदर और महिमा प्रदान करें। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि एक भी आत्मा हमारे पिता और माता की बाहों से दूर नहीं जाएगी, लेकिन अंत तक जहां भी वे जाते हैं उनका पालन करें, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।